न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए सेकेंड राउंड ऑफ ई काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत खुशी की बात है कि जितना टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी पहले रिज़ल्ट दे दिया इन्होंने। एक उम्मीद की जा रही थी कि टाइम वैसे भी थोड़ा कम लगने वाला था, 1 वीक के आसपास, लेकिन 4 दिनों में ही इन्होंने रिज़ल्ट दे दिया है। अब रिज़ल्ट तो दे दिया है लेकिन टाइम फ्रेम काफ़ी टाइट दिया इन्होंने इस बार। कहने का मतलब कि सिर्फ 1 जुलाई का टाइम दिया है, 1 जुलाई तक का टाइम दिया है इन्होंने जो आपको सीट अलॉट की गई है उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने के लिए। 4 जुलाई तक इन्होंने कहा है कि जो टोकन अमाउंट है सीट रिजर्व करने के लिए जो फ़ी आपको डिपॉजिट करनी है, एक पार्ट पेमेंट है फ़ी, टोटल फ़ी का, उसको डिपॉजिट करने का टाइम इन्होंने 4 जुलाई दिया है। और इसके आगे इनका कहना है कि 4 और 5 जुलाई 2 ही दिन है, 4 और 5 जुलाई इसके बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स को स्कूल पहुंच कर वेरीफाई करवा लेना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि टाइम इन्होंने इतना कम दिया है, 29 को रिजल्ट दिया और 3-4 दिनों के अंदर में ही ये कह रहे हैं कि सारा काम कर लेने के लिए, वो भी 4 दिनों में वहाँ पहुँच जाने के लिए। अब दिक्कत इसमें कुछ लोगों को आएगी क्योंकि जिनको सीट काफ़ी कुछ दूर के स्टेट्स में अलॉट हुई हैं उनको तो वहाँ पहुँचने में ही 1 से 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। और रिजर्वेशन का प्रॉब्लम होगा, कैसे पहुँचेंगे इसका प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम इसमें क्या है कि कुछ स्कूल्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो काफ़ी टाइट है। मिला जुला के सबका तो कुछ ना कुछ है ही, लेकिन कुछ स्कूल का डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब कैसे इतने दिनों में ही वो सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी होगा और कैसे फिर गार्जियन वहाँ पहुँच पाएंगे, ये सोचने वाली बात होगी। इसके बारे में हम एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं और ये सजेशन है मेरा कि यदि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स कम रह जाते हैं, यदि पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो पाते हैं, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं आप उन्हीं को लेकर स्कूल पहुँचें, या जो नंबर आपको एक्सेप्ट करने के बाद जो स्कूल का डिटेल दिखाई देगा, फ़ी दिखाई देगा, ईमेल आईडी और उसका एक नंबर भी शो करेगा उस पर। कम से कम फर्स्ट राउंड में ऐसा ही हो रहा था। उस पर आप कॉल करके ना सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो यदि कुछ डॉक्यूमेंटेशन कम भी हैं तो कोई बात नहीं है, आप वहाँ पहुँचें, फ़ी जो है वो वहाँ सबमिट करें, जो डॉक्यूमेंट्स आप ले गए हैं उसको सबमिट करें। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए कुछ टाइम आपको स्कूल की तरफ से निश्चित रूप से मिल जाएगा। कम से कम जो डॉक्यूमेंट आप रेडी कर सकते हैं और जो आपके पास होना भी चाहिए उतना डॉक्यूमेंट्स आप जोड़ लेके जाएंगे। और वो क्या क्या है हम बतला दे रहे हैं कि स्कूल से रिलेटेड 2 डॉक्यूमेंट्स होगा, एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कह लीजिए वो, और 5th क्लास का मार्कशीट, जो टोटल ईयर का मार्कशीट है, लास्ट ईयर का ही नहीं, 5th क्लास में जितने भी जो फाइनल मार्कशीट होता है उसको आप अपने पास जरूर रखेंगे। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरा हो गया आधार कार्ड और चौथा हो गया बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ फ़ोटोग्राफ्स स्टूडेंट्स के 2 या 3। तो ये 5 चीज़ें हैं कम से कम, इनको आप अपने पास निश्चित रेडी रखेंगे। इसके अलावा 1-2 डॉक्यूमेंट्स और हैं जो आपको यदि बन जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे पेरेंट का इनकम प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो ले ले, और यदि OBC SC ST हैं तो उसका यदि सर्टिफिकेट आपके पास है, उसकी ज़रूरत यदि है आपको, तो आप वो भी लेके जाएँ। बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको स्कूल से भेजी जाएंगी, मेल पे हो जाए या व्हाट्सएप नंबर पे हो जाए, जहाँ भी हो वो भेजी जाएंगी। और उसमें 1-2 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो शायद आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे कोर्ट पे जाकर रेडी कराना होगा। तो वो 1 दिन का काम है, थोड़ा सा दौड़ भाग हो सकता है, लेकिन अब जो टाइम मिला है सो यही मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर सकते हैं आप उतने डॉक्यूमेंट्स को ही लेके स्कूल में जो टाइम दिया हुआ है 4 और 5 जुलाई, इस 2 डेट में से किसी भी एक डेट को आप वहाँ प्रेजेंट जरूर हो जाएं। क्योंकि प्रेजेंट आप नहीं होंगे और बाद में डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। इसलिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो रहे हैं आप उनको लेकर वहाँ पहुँचें और उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं कि ऐसे ऐसे टाइम कम होने की वजह से या दूर से आना पड़ा इसलिए नहीं हो सका। वो आपको टाइम ज़रूर देंगे और आप बाद में उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद आती है कि इसको फर्दर प्रोसेस क्या है। तो जब आप लॉगिन करेंगे ना तो जैसे पहले आता था फर्स्ट राउंड रिजल्ट, उसी तरह उसके नीचे में ना सेकंड राउंड रिजल्ट करके लिखा हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो शो करेगा कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। यदि स्कूल अलॉट हुआ है तो एक्सेप्ट या डिक्लाइन का ऑप्शन उसमें दिखलाई देगा आपको। डिक्लाइन करने का मतलब है कि आपने सीट जो अलॉट हुई है आपने उसको डिक्लाइन कर दिया, आपको एडमिशन नहीं लेना है, उसके आगे कोई भी फर्दर कंसिडरेशन आपका वहाँ पर इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपकी जर्नी जो है सो ख़त्म हो जाएगी इस नए सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए। यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो एक कंफर्म करने का मैसेज आता है, उसको आप कंफर्म करेंगे तो एक स्कूल का डिटेल आपके सामने आएगा जिसमें उसकी फ़ी होगी या कुछ और डिटेल्स उसमें रहते हैं कि ये फ़ी किस अकाउंट में जमा करना है, कुछ इस तरह से। और उसमें एक नंबर भी रहता है, यदि कोई भी क्वेरी हो तो उस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप वो स्कूल बनाए, बहुत सारे स्कूल ने बनाया था और उसी पर सारा इन्फॉर्मेशन वो दे रहे थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें आपको ऐड किया जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आपको मिलती रहेगी, आप वहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि जिन बच्चों का नहीं हुआ सेकंड राउंड में भी नहीं आया
उनके लिए क्या है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बतलाया था कि एक रिजर्व्ड लिस्ट का कंसेप्ट इस बार दिया गया है ताकि फर्दर राउंड ऑफ ई काउंसलिंग की पॉसिबिलिटी ना बने। तो जो बच्चे इस सेकंड राउंड में नहीं आ पाए हैं, जिनको सीट अब तक अलॉट नहीं हुई है, उनके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं और रहेंगी ही रहेंगी, तो जो रिजर्व लिस्ट के बच्चे होंगे उनको मौका मिलेगा। अब बात आती है कि ये रिजर्व लिस्ट होगा कहाँ, तो ये रिजर्व लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। कम से कम जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं उसमें तक पब्लिश नहीं हुई है। और जो मेरिट लिस्ट है सेकंड राउंड का, वो भी अभी पब्लिश नहीं है। आप यदि स्कूल लिस्ट पे जाएंगे ना, जहाँ स्टेट्स का नाम है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड द मेरिट लिस्ट, लेकिन उस पर क्लिक करने के बाद वो फर्स्ट राउंड का ही मेरिट लिस्ट अभी डाउनलोड हो रहा है। तो वो जल्दी ही अपडेट हो जाएगा, जिसमें लिस्ट में पूरा नाम रहेगा कि कितने बच्चों को इसमें सेकंड राउंड में सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद जब जितनी सीट्स खाली रह जाएंगी, या पहले भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि एडमिशन ये क्लोज होने के बाद ही रिजर्व लिस्ट आएगी, पहले भी आ सकता है। एक रिजर्व लिस्ट आएगी जिसमें 3 गुना सेकेंड राउंड में जितनी सीट्स स्कूल ने वैकेंट दिखलाई थी उसके 3 गुना बच्चों को रिजर्व लिस्ट में डाल के स्कूल वाले को अवेलेबल कराया जाएगा। और वो लिस्ट भी वेबसाइट पर जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। वो बच्चे जिनका सेकेंड राउंड में अब तक नहीं हो पाया है, वो उस रिजर्व लिस्ट में भी अपना नाम देख सकते हैं, तब तक वेट कर सकते हैं। तो अभी तक यही इन्फॉर्मेशन थी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम फ्रेम को लेकर। टाइम बहुत कंजस्टेड है ये और मुश्किल है। कम से कम जो दूर के स्टेट में जिनका एडमिशन हुआ है उनके लिए तो ये टाइम बहुत ही कम है, और ये ठीक बात नहीं है। हम किसी भी तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि आप 4 दिन का ही टाइम दीजिए कि उसी में डॉक्यूमेंट भी रेडी कर लें आप और यहाँ पहुँच कर सब कुछ करा भी लें। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं, इसको टाइम देना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसको कंसिडर किया जाएगा। हम फिर से कहना चाहेंगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हो रहे हैं, आप उतने ही डॉक्यूमेंट्स के साथ और फ़ी के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़ी। यदि फ़ी स्कूल एक्सेप्ट कर लेता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो टाइम देगा ही देगा। तो आप टाइम पे यदि एडमिशन लेना है तो आप टाइम पे वहाँ पहुँचे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ और फ़ी के साथ, और फ़ी आप वहाँ सबमिट करें। डॉक्यूमेंट्स के लिए टाइम लें, और जब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाता है तो आप स्कूल को या तो भेज दीजिए, नहीं तो जाके फिर से वहाँ सबमिट कर दीजिए।